नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। फटाफट अंदाज में हम 62 जिलों की खबरों को देखेंगे, लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। और सुपौल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मोहम्मद नूरुल्लाह और सिकंदर दास की यहां हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद नूरुल्लाह और सिकंदर दास की हत्या हुई है। पिपरा थाना के दीनापट्टी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई और इस हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अपराधी कौन थे और किस वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। अपराधियों की धरपकड़ में भी पुलिस की टीम की जुटी हुई है और छापेमारी भी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां पर देखिए अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने 2 व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है मोहम्मद नूरुल्लाह की हत्या की गई है गोली मारकर। उसके साथ ही सिकंदर दास की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इस हत्या की वारदात के बाद से इलाके के लोग डरे और सहमे हुए हैं। पिपरा थाने के दीनापट्टी गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। हत्या के पीछे की वजह क्या रही है, कौन हत्यारे इसमें शामिल थे, फिलहाल पुलिस की टीम इन सभी मामलों को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर उन अपराधियों तक पहुंचा जा सके, उन अपराधियों को पकड़ा जा सके और हत्या के पीछे की वजह का पर्दाफाश किया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से आपको बता रहे हैं। संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन है वो अपराधी और क्यों इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, अब तक इस मामले में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात बुलेट से अपराधी पहुंचे थे और उसमें मोहम्मद नूरुल्लाह जो पेशे से शिक्षक भी थे, वो अपने दरवाजे पर बैठे थे और अचानक उन पर गोली बरसा दी गई। और इसी दौरान एक और शख्स था सिकंदर दास, जो टहल रहा था और उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या क्यों हुई और किस बात को लेकर हुई, क्योंकि परिजनों का भी कहना है कि उनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं है, लेकिन हत्या क्यों हुई पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी हुई। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत जरूर फैला दिया। एक बार फिर से अपराधियों का तांडव इलाके में शुरू हो चुका है। अमित, ये दोनों जो हत्या की घटनाएं हुई हैं, क्या ये जानकारी मिल पाई कि एक ही अपराधी, उन्हीं अपराधियों ने दोनों ही हत्या को की वारदात को अंजाम दिया है? जी, दोनों एक ही अपराधी ने दोनों ही घटनाओं को अंजाम दिया है। देर रात जो बुलेट से पहुंचे थे और उसमें एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठा था, दूसरा व्यक्ति टहल रहा था। इसी दौरान गोली मारकर वो वहां से भाग निकला। दोनों को गोली 200 या 150 मीटर का दोनों में अंतर होगा गोली लगने में, और दोनों के घर के आसपास में ही है और दोनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? परिजन कुछ किसी पर शक जाहिर कर पा रहे हैं? जी नहीं, परिजन इस मामले में कह रहे हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। एक व्यक्ति पेशे से शिक्षक था और दूसरा एक किराना की छोटी सी दुकान चलाता था। और जब परिजन कुछ समझ पाते तो परिजनों को लगा जो किराना दुकान में कोई बल्ब जल रहा था, वो फूटा। और बाद में जब बाहर निकल के वो लोग देखते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का एक शख्स वहां पर मृत पड़ा हुआ है। और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि किन लोगों ने हत्या की और क्या कारण है हत्या करने का, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। और पुलिस टीम की जांच कहां तक पहुंच पाई अमित? पुलिस रात से ही जांच में जुटी हुई है और लगातार, चूंकि अभी तक कोई इनपुट पुलिस के पास नहीं आ पा रहा है कि आखिर किन अपराधियों ने किस वजह से घटना को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से पुलिस अभी अंधेरे में ही तीर चला रही है। और पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का हम लोग खुलासा कर लेंगे। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। सृजन घोटाला के आरोप में बेऊर जेल में बंद अरुण कुमार का शनिवार की रात निधन हो गया। अरुण कुमार 2017 से बेऊर जेल में बंद थे। शनिवार को बेऊर जेल में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 61 साल के अरुण कुमार भागलपुर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी थे और इसी मामले में उनकी पत्नी इंदु गुप्ता भी आरोपी है। फिलहाल इंदु जमानत पर जेल से बाहर हैं। अरुण के छोटे भाई की पत्नी ने बताया कि जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। और आइए अब देख लेते हैं बिहार और झारखंड के 62 जिलों की खबरों को फटाफट अंदाज में।
मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना के किला चौक के पास अपराधियों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गोली मारने की घटना के पीछे बुजुर्ग के बेटे का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। 6 महीने पहले ही बेटे ने एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। सुपौल के दीनापट्टी में अपराधियों ने तांडव मचाया है। अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। मोहम्मद नूरुल्लाह और सिकंदर दास की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के बेली रोड फ्लाईओवर पर चलती कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि कार धू धू कर जलने लगी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार खाक में तब्दील हो चुकी थी। आग के कारण जाम की स्थिति बन गई। मुंगेर में लू का लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में डायरिया और बुखार के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मुंगेर सदर अस्पताल में गर्मी में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा और खुले में ही इलाज कराना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में 2 दिन में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बेगूसराय में अपराध की बढ़ती घटना पर लगाम कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फरार चल रहे अपराधियों की सूची बनाई गई। उन फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया। इसी के तहत एसपी के नेतृत्व में शनिवार की रात छापेमारी अभियान चलाया गया। मुंबई में पहली बार राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ और इस कार्यक्रम में देश के सभी दलों के लगभग 2000 विधायक ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन को देश के सभी दलों के राजनीतिक दिग्गजों ने संबोधित भी किया। सम्मेलन बिहार के भी कई विधायकों ने हिस्सा लिया है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में हाथियों के झुंड ने बिछड़े हाथी का उत्पात देखने को मिला है। झुंड से बिछड़े एक हाथी ने सबसे पहले राजदा धाम बराकर नदी में बालू लोड कर रहे एक ट्रैक्टर को पलट दिया और इस दौरान ट्रैक्टर में बालू लोड कर रहे मजदूर और ड्राइवर ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। बालू घाट पर हाथी ने घंटों उठापटक भी की। दरभंगा के बहेड़ी थाना क्षेत्र के जोड़जा गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। यहां 20 राउंड से ज्यादा गोली चली। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने मामले को शांत कराया। जहानाबाद में संपत्ति के विवाद में युवक ने सौतेली मां की गला रेत दी। इस घटना के बाद काको थाना क्षेत्र के मुगल बेघा गांव में सनसनी फैल गई। मृतक महिला की बेटी का आरोप है कि सौतेले भाई ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग निकली। मुजफ्फरपुर के महिला थाने में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बताया जा रहा है कि अमरख के जीतू कुमार और मीनापुर की रानी का पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध था। पाकुड़ में बिना प्रशासन की मंजूरी के रात में भी क्रशर प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। तस्वीर हिरनपुर प्रखंड के सिमलढा, बस्ताडी और जियाजोरी गांव की है, जहां कई क्रशर प्लांट संचालित हैं। यहां से उड़ती धूल आसपास के गांव की हवा में जहर घोल रही है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में 2 महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। दोनों एक ही युवक को अपना पति होने का दावा कर रही थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रही दोनों महिलाओं और युवक को थाने ले आई। युवक दोनों को अपने साथ रखना चाहता है। सासाराम में लू लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों की सासाराम रेलवे स्टेशन पर मौत हुई है। इसमें एक की पहचान कर ली गई है। इस घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। बेगूसराय में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। अगलगी में एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना बखरी थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव की है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आरा में चिढ़ाने के विवाद में एक दोस्त ने दोस्त को बीच बाजार में गोली मारकर जख्मी कर दिया। युवक को इलाज के लिए क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। घटना सहार थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की है। जख्मी सहार थाना क्षेत्र के कोरन डिहरी गांव का प्रिंस कुमार है। दुमका के दुधानी में पुआल लोड पिकअप में अचानक आग लग गई। चलती गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वैसे इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नवादा के गोला रोड में गैनिया पईन के पास अचानक आग लग गई। घटना में झोपड़ी में रखा आलू प्याज जलकर राख हो गया। आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पूर्णिया के बरबट्टा गांव में मुखिया के घर पर फायरिंग हुई है। घटना में मुखिया गुलाम अजहर बाल बाल बच गए। यहां 2 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने मौके से 2 खोखा भी बरामद किया है।
पाकुड़ में नुराई बालू घाट से पुलिस ने एक ट्रैक्टर जब्त किया है। ट्रैक्टर की मालकिन असीमा खातून ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। महिला को मामले की जांच का भरोसा देकर जाम को हटाया गया। चाईबासा के चकधरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। महिला को स्टोन की बीमारी भी थी, इसलिए फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची के रिंग रोड इलाके में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीआईटी, ओपी और सदर थाना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस को सफलता मिली है। उनके पास से देसी पिस्टल, एक चाकू, कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सीतामढ़ी में 4 दिन पहले आई तेज आंधी और पानी से गरीबों को भारी नुकसान हुआ। उनके फूस के मकान आंधी से बर्बाद हो गए। सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड में पीड़ितों को अब तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। सुपौल के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में आज भी अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। 12 साल के एक बच्चे को सांप ने डस लिया, जिसे इलाज के लिए उसके घर वाले सदर अस्पताल लाए थे, जहां एक महिला ने उसकी झाड़ फूंक शुरू कर दी। भोजपुर पुलिस ने ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। खुदाई के दौरान मजदूरों ने देखा पुराने ट्रक पर शराब की बोतलें दिखाई पड़ रही हैं। पुलिस ने पुराने ट्रक से सैकड़ों की संख्या में शराब की पेटियों को बरामद किया है। शराब की खेप मिलने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई। खगड़िया के बिलदौर थाना इलाके में युवक अभिषेक की हत्या कर शव को नदी में फेंकने की बात सामने आ रही है। पुलिस एसडीआरएफ की मदद से शव की तलाश कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लड़की वालों पर हत्या का आरोप लग रहा है। मुजफ्फरपुर के सकरा में पावर ग्रिड के पास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। एनएच किनारे आग लगने से कुछ देर तक धुआं भी उठा। साहिबगंज में खनन घोटाले का आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव पिछले कई महीनों से फरार है। ईडी के आदेश के बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। दाह यादव ने गंगा नदी में मरीन एसवी मालवाहक जहाज पर धावा बोला। क्रू मेंबर को हथियार के बल पर बंधक बनाकर गैस कटर जहाज को क्षतिग्रस्त कर गंगा नदी में डूबोने की कोशिश की। छपरा के मशरक में फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी से अपराधियों ने दिनदहाड़े 50,000 रुपए लूट लिए। अपराधी ग्राहक बनकर आए और कैश निकालने के बहाने पैसा मंगवाया और फिर हथियार के बल पर लूट की घटना के बाद अपराधी फरार हो गए। मुंगेर में छोटे बच्चों के बीच चप्पल चोरी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस वारदात में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। किशनगंज में महिला को प्रसव का दर्द उठने पर लाइफ केयर नाम के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां पहले बच्चे की फिर बाद में मां की भी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कटिहार में शख्स की पीट कर हत्या मामले में अब राजनीति शुरू हो गई। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव ने मृतक के घर से जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने आरोपी को सजा दिलाने की मांग की है। मामला नगर थाना क्षेत्र के रामपुरा मोहल्ले का है। गोपालगंज में कार और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के छाप मोड़ की है। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। मृतक गौसीहाता का रहने वाला राजकुमार चौहान है। भागलपुर मक्कनपुर हॉट के पास युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग ट्रेन में लूटपाट का काम करते थे। मृतक का नाम अनुज कुमार सिंह है, जो इस गैंग में शामिल करना चाहते थे। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी हुई है। इस दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। पुलिस ने 2 कारोबारी को भी हिरासत में लिया है। मामला सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी का है। जमुई के एसबीआई आरसेटी सेंटर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में नाइट गार्ड का काम करने वाला रात के अंधेरे में शराब की तस्करी भी करता था। सिक्योरिटी गार्ड रोहित कुमार को मलयपुर पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी कल्याणपुर का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लातेहार के चंदवा प्रखंड में चोरों का उत्पात जारी है। चोरों ने चकला के अभिजीत प्लांट से लोहा काट कर ले गए। वहां चंदवा के दुबी गांव में सड़क किनारे हाई टेंशन टावर को काटकर धराशायी कर दिया। चोर टावर से जुड़ा पेंथर वायर और टावर के एंगल को काटकर बेच रहे हैं। बगहा में गंडक के किनारे 125 घड़ियालों का सुरक्षित प्रजनन हुआ। देखते ही देखते 9 घोंसलों पर 125 घड़ियाल अंडों से निकलकर नदी तक पहुंच गए। घड़ियालों की बढ़ती संख्या के बाद प्रजनन के मामले में दुनिया की दूसरी बड़ी नदी गंडक बन गई है। इस साल 125 घड़ियाल के बच्चे का जन्म हुआ है।
सिवान में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से झाड़ी में आग लग गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूता मिल के पास की है। दमकल की गाड़ी को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। वैशाली के हसनपुर पलवैया में गंगा नहाने के दौरान 13 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मृतक तिसौता धर्मपुर गांव का अमन कुमार है। वो अपने चचेरे भाई के मुंडन में पहुंचा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना के कंचनपुर गांव के पास एक बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे बस सवार एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में लगभग 24 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुमला में निजी बॉक्साइट माइंस में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हो गई। गुलशन मुंडा नामक से मजदूर कुजाम की निजी फाइनेंस कंपनी में काम करता था। तभी धमाका हुआ और उसने दम तोड़ दिया। खान में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि माइंस में ब्लास्टिंग के लिए 12 होल बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ से प्रतिबंधित पशुओं को लाद कर ला रहे ट्रक को गढ़वा वासियों ने रोक लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। टंडवा मोड़ के पास लोगों ने उसे ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो तेज रफ्तार ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और जाम में फंस गई। गढ़वा पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इसमें 26 पशु भी मिले हैं। दरभंगा में अमृत हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 5 नाबालिग ने मिलकर हत्या की थी। इसमें 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आ रही है। बहन के प्यार में दखल देने पर भाई अमित को मौत के घाट उतारा गया था। प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की हत्या की थी। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेता मौजूद रहे। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। सिमडेगा कृषि कार्यालय में खरीफ मिलेट्स कर्मशाला लगाया गया। इसमें किसानों को बेहतर खेती की जानकारी दी गई। उन्हें आय वृद्धि और आर्थिक सुधार के बारे में भी बताया गया। इस दौरान कोलेबिरा विधायक प्रतिनिधि समी आलम भी मौजूद रहे। सुपौल में किसान सलाहकारों की हड़ताल जारी है। किसानों ने वादा खिलाफी मार्च निकाला है। ये लोग सरकार से किसान सलाहकार को स्वयं सेवक का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। सहरसा में जीविका दीदियों की दूध उत्पादन कंपनी कौशिकी जीविका महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कमाल कर रही है। यहाँ के शीतलन केंद्र से हर दिन 15,000 लीटर दूध कई कंपनियों को जाता है। साथ ही यहाँ जीविका दही, जीविका पनीर, जीविका खोआ और जीविका घी भी तैयार किया जाता है। बांका के अमरपुर थाने में सीओ ने जनता दरबार लगाया। इसमें जमीन से जुड़े मामले का निपटारा किया गया। अलग अलग पंचायत में 5 आवेदकों ने अपनी शिकायत सुनाई। सीओ ने कई मामलों का निपटारा किया। औरंगाबाद के डिंडीर में गैर मजरूआ जमीन को स्कूल की जमीन बताकर कई पेड़ काटे गए। गुस्साए लोगों ने स्कूल में पहुंचकर हेडमास्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। शेखपुरा के चांदी गांव में जमीन विवाद में 2 भाई के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में छोटे भाई और उसकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नीतीश कुमार के मुखबिरी वाले बयान पर जहानाबाद में जितना मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए, अगर मांझी स्पाईगिरी करते हैं तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में मर्ज करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जेडीयू में मर्ज करने का दबाव क्यों बना रहे थे। रांची के अरगोड़ा थाने में फरियादी की बर्बर पिटाई करने वाले मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि पीड़ित विनोद सिन्हा रांची के रिम्स में एडमिट हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और प्रतुल शाहदेव ने अरगोड़ा पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए दारोगा पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेदिनीनगर निगम के घर घर में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने मेदिनीनगर निगम के आयुक्त सह डीडीसी रवि आनंद से मुलाकात कर पेयजल संकट दूर करने के लिए 97 टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने की मांग की। इस पर डीडीसी रवि आनंद ने 55 अतिरिक्त टैंकर्स के जरिए पेयजल आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है। हजारीबाग के निजी अस्पताल पर झरपो गांव निवासी कृष्ण कुमार नवजात को बदलने का आरोप लगाया। पिछले 13 जून को कृष्ण कुमार की पत्नी ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था, पर जब उर्मिला अस्पताल से बच्चे को डिस्चार्ज कराकर लौटी तो वो बच्ची निकली। अब बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग हो रही है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा है। ऑक्सीजन प्लांट जिसका निर्माण गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, लेकिन इसके लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। टेक्नीशियन ऑपरेटर की ओर से कई बार शिकायत के बावजूद भी प्लांट को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है।
देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लाखों श्रद्धालु के देवघर आने का अनुमान है। भोले के भक्तों की सुविधा के लिए कांवरिया पथ पंडाल बनाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही बीएड कॉलेज कैंपस में भी विशालकाय पंडाल खड़ा हो रहा है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बना एकलव्य विद्यालय 2 साल से तैयार है, पर विभागीय उदासीनता के कारण यहां अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी, जिस कारण विद्यालय भवन शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। विद्यालय को चालू नहीं किए जाने से लोगों में आक्रोश है। लखीसराय के लाल पहाड़ी में हाईकोर्ट के आदेश पर जेसीबी से घर को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर महेश रजक ने घर बनाया था, जिसे जेसीबी से ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बेगूसराय में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। संगठन ने सिविल सर्जन से जल्द वरीयता सूची प्रकाशित करने की मांग की। संघ की मुख्य डिमांड सेवा संपुष्टि, एसीपी और स्थानांतरण से जुड़ी है। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र में अनियमितता की शिकायत पर एसडीपीओ जांच के लिए पहुंची। लोगों ने एसडीपीओ लक्ष्मी कुमारी के सामने शिकायत करते हुए कहा कि केंद्र में बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, न ही पढ़ाई लिखाई होती है। एसडीपीओ ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। झारखंड के हजारीबाग में पहली बार नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता चल रही है। बरही जोहार घाट के तिलिया डैम में इसे लेकर खास हलचल दिख रही है। इसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा समेत 17 राज्यों से ड्रैगन बोट के खिलाड़ी शामिल हैं। लखीसराय में कृष्णा सेवा सदन में डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। मृतक महिला इटौन पंचायत का बबीता देवी थी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक में ताला लगाकर फरार हैं।